नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे दृष्टिकोण नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है चंद्रयान 3, जिस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ है गोविंद भार्गव जी और मैं मुकेश कुमार सेन। तो आइए हम चर्चा करते हैं चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 जैसे कि भारतीय जो एजेंसी है इसरो, उसका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसमें सफलता मिली है। इसकी सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और संपूर्ण देशवासियों को भी। संपूर्ण देशवासियों और हमारे 140 करोड़ भारतीयों को, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल को एंजॉय किया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब कि हर घर के अंदर प्रथम चर्चा इसी विषय पे ही थी। जब ये लैंड करने वाला था तो हर व्यक्ति यूट्यूब से जो इसरो का जो ऑफिशियल चैनल था उससे लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। और या जब ये लैंड करने वाला था उससे पहले तक पूजा चल रही थी, पाठ चल रहे थे और लोग बाग प्रार्थनाएं कर रहे थे कि इसकी सफल होना ही चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। और इन सभी की जो कामनाएं थी वो पूर्ण हुई और सॉफ्ट लैंडिंग बड़ी ही आराम से हो गई। नहीं, जहाँ तक मैंने देखा गोविंद जी, कि जैसे ही हमारा जो चंद्रयान था वो चंद्रमा की सतह पर जैसे ही उतरने वाला था, तो वो जो पल था, जो मतलब जो समय था भारतीय समय अनुसार जो 6:04 पे ऐसे कुछ था, तो वो उस टाइम पे या उस टाइम पे वो उतरने वाला था, तो लोगों को उसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ। एक मतलब कि पूरा देश एक ठहर सा गया था। सबकी नज़रें एकदम अपने अपने मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर थी, जहाँ से वो एकदम देख रहे थे उस चैनल को एकदम कि कैसे उतर रहा है, कि किस किस स्टेप बाय स्टेप उतर रहा है। तो एकदम एक टक लगा करके देख रहे थे। ये दर्शाता है कि सभी कितना इन्वॉल्व थे इस मिशन में। और यही एक खूबसूरती है हमारे देश की कि जब भी कोई हम अचीव करने वाले होते हैं तो सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक हो जाते हैं और सभी ये कामना करते हैं कि ये कैसे न कैसे ये बिल्कुल अच्छा हो जाए हमारे लिए। बिल्कुल, चाहे आप फिल्म का हो, कोई देशभक्ति की, या फिर आप कोई क्रिकेट का मैच हो, अगर भारत अगर है उसमें मैच के अंदर, तो पूरा देश एकदम एकाग्र हो जाता है और ये कोशिश करता है। उसी प्रकार से ही ये जो चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसको भी दिल से लगाया है लोगों ने, है ना। और वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे कि इसके अंदर और प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कब लैंडिंग होगा, कब लैंडिंग होगा और किस तरीके से लैंड होगा ये। तो और वास्तव में बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल की है। जो इसरो का जो मेन मिशन था ना, वो बहुत ही अच्छा रहा। और इसके लिए हमारे जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इसके लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई दी। उसको कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, बिल्कुल। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को एक सीरियसली लेते हैं और एक इस पूरे जो हमारा देश है इसको एक परिवार की तरह लेते हैं। जैसे कोई परिवार का सदस्य कोई कार्य करता है तो जो बड़ा होता है, परिवार का मुखिया होता है, उसकी अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है, उसको इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। वो सारी चीज़ें एकदम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जब भी किसी भी हिस्से के अंदर कोई अचीवमेंट वाला कार्य होता है तो मोदी जी वहाँ उपस्थित रहते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाया। और इससे क्या होता है कि जितने भी वैज्ञानिक थे उनको मनोबल बढ़ा। अब आने वाले समय के अंदर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे बच्चा होता है घर के अंदर, अगर कोई कार्य कर रहा हो तो उसके अप्रिशिएट करते हैं और घर वाले आकर के सब प्रशंसा करते हैं। या कोई खेल खेलता है, गेम खेलता है और स्कूल के अंदर ही कोई प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो अगर उस परिवार का जो मुखिया होता है वो अगर उस मैच को देखने के लिए चला जाता है तो जो खेल रहा होता है उसका बच्चा, तो उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिकों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है उनके ऊपर। एक तरीके से जो एनर्जी होती है वो मिलती है। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि बड़ा ऐसे के प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल है उसका मैं एक हिस्सा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है ये देख करके कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो एक परिवार की तरह समझता है पूरे देश को और उसी तरह से लेके चलता है। और रहा सवाल चंद्रयान 3 का, तो इसकी कामयाबी कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
नहीं, ऐसे मोदी जी ने भी एक कहा था कि धरती पर हमने जो संकल्प लिया और चांद पर जाकर उसे साकार किया। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। और ये एक जो स्लोगन है, ये यहाँ तो सटीक बैठ ही रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि पहले वो संकल्प ले और उसको वो पूर्ण करे फिर, क्योंकि जब तक आप संकल्प नहीं लोगे तो उसको आप पूर्ण भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा स्लोगन था और ये हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। और जैसा कि हमारा जो चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो चुका है। और मेन जो उसका मकसद है, मतलब जो हमारे वैज्ञानिकों का जो मेन मकसद है वहाँ पर चंद्रयान 3 को भेजने का, और उसके 3 मुख्य जो मकसद है उनमें से एक तो है कि वो चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ करा दे, प्लस फिर जो हमारा जो रोवर गया है वो वहाँ पे अच्छी खासी वहाँ मूवमेंट करे, वहाँ चले। और तीसरा वो है कि वहाँ का जो वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे वो उसका मेन मकसद है, डाटा हासिल करके और हम भेजें। लेकिन देखो, इसकी चंद्रयान 3 की एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। हालांकि चंद्रमा पर जो ये मिशन कामयाब हुआ है तो भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला भारत पहला स्थान है। यानी कि अब भारत को इस लिए जाना जाएगा कि साउथ पोल के ऊपर कौन सा देश है जिसने फर्स्ट बार लैंडिंग किया है। भाई प्रथम बार जिसने वहाँ पे लैंड किया है वो हमारा भारत देश है। और ये देखो, बहुत खुशी की बात है कि हम किस चीज़ के अंदर दुनिया में प्रथम स्थान पर हैं, वरना इसके लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया था और कुछ नाकामयाबी हो गए। देखो, नाकामयाबी और कामयाबी दोनों चलती है। भारत का भी मिशन जो 2 था, चंद्रयान 2, वो असफल रहा था। और देखो, यहाँ मैं वैज्ञानिकों के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ एक चीज़ बहुत सटीक बैठती है कि मैं कभी नहीं हारता, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। ये इसरो पर एकदम सटीक बैठता है। बिल्कुल सर। और चंद्रयान 2 से इसरो निराश नहीं हुआ, बल्कि उससे सीखा है और आज इसकी कामयाबी हम गवाह हैं। उसकी कामयाबी हम सभी के सामने है और सभी को इस पे गर्व है। जो हमारे इसरो जो वैज्ञानिक है उन सभी पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। वरना बहुत सारे देश तो ऐसे हैं, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही ले लो, तो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी जी एक है, वहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं, तो उनसे जब पूछा गया कि भारत चंद्रयान मिशन पर है, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमें चंद्रमा पर मिशन भेजने की क्या आवश्यकता है, हमारा तो जो झंडा है उसी में ही चंद्रमा है। तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं ना कि एक हमारी कहावत है कि दुष्ट संग मत देहि विधाता तासे भला नरक का वासा। बिल्कुल सर। तो अब वहाँ संगति, वहाँ के लोगों की देखो, बदकिस्मती समझूंगा इसकी कि ऐसे लोग वहाँ राज कर रहे हैं। संगति ऐसे लोगों की बुरी होती है और वहाँ तो राज कर रहे हैं ऐसे लोग, तो आप उनसे क्या अपेक्षाएं रख सकती है वहाँ की पब्लिक। तो इसीलिए वहाँ की अब क्या स्थिति है सब जानते हैं। खैर, हमें वहाँ के लोगों के बारे में क्या बात करें हम। अगर सर, हमें तो हमारे देश की बात करनी चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश के लोग आगे बढ़ने चाहिए, हमारे देश के जो इसरो हमारा जो वैज्ञानिक हैं वो सभी आगे बढ़े। बिल्कुल। और मैं भी दिल से इच्छा रखता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ता रहेगा, इसरो भी आगे बढ़ता रहेगा और हम इसी तरह कामयाब होते रहेंगे। अब इसरो के लिए हमें भारत वालों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इससे जो दुनिया भर के अंदर हमारी रेपुटेशन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ग्रोथ की गई है। वरना पहले हम जब भी हमारा भारत वालों का नाम लिया जाता था तो कहा जाता था कि वो इतना सीरियसली लेते ही नहीं थे किसी भी फील्ड के अंदर देखा जाए तो दुनिया वाले। आज भारत को सीरियसली लेते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके CEO भी भारतीय मूल के हैं और यहाँ तक कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं या और भी एक दो जो देश हैं वहाँ के जो मुखिया हैं वो भारतीय मूल के हैं। सभी भारतीय है, तो भारतीयों को सभी पर गर्व है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे गर्व है। मैं जिस तरह मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, उसी प्रकार के सबको भी अब गर्व होने लगा है। और जब भारत वाले जब विदेश में जाते हैं सर, बिल्कुल, तो वहाँ पर भारत वालों को एक गर्व की दृष्टि देखते हैं, एक अच्छे नज़र से देखते हैं। अब तो भारत वाले गर्वान्वित महसूस करते हैं इस चीज़ को लेकर के। और देखा गया है सर, भारतीय वासी कहीं भी जाता है ना विश्व के अंदर, तो वो एक अपना मिनी इंडिया जरूर बना लेता है।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब भारतीय जो कल्चर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है ना। और देखो, आज अगर हमने अभी जो देखा था मिशन, इसके अंदर जो भारतीय वैज्ञानिक थे, जो महिलाएं थी, वो अपनी साड़ी पहनती हैं तो अब वो कल्चर को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े अगर कुछ बन गए तो हम हमारा कल्चर छोड़ देते हैं। लेकिन भारत वालों के लिए खास बात यह है कि वो अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं, और यही उनकी कामयाबी का भी एक बिल्कुल सर। क्योंकि आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं, और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है ग्रोथ ही वही करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा सर, आज जो विषय था चंद्रयान 3, उस पर आज हमने चर्चा की। और ये आज चर्चाएं आप लोगों को कैसी लगी, उस पर पसंद नापसंद आप हमें कमेंट पे ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।